हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्रिएट करने वाले हीरो सेक्शन यूआई डिज़ाइन। उसके बाद हम उसको करेंगे एनिमेट विथ यूजिंग ऑफ द फिग्मा प्रोटोटाइप। ओके, ये जो पूरा वीडियो है वो यहाँ पे हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसको एनिमेट करेंगे विथ स्मूथ एनिमेशन विथ यूजिंग ऑफ द फिग्मा प्रोटोटाइप। ओके, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हीरो सेक्शन होता क्या है। ओके, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा विथ इन 30 to 40 सेकेंड्स। ओके, पहले मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये जो एक वेबसाइट है ओके ए करके, उसका लैंडिंग पेज क्रिएट किया है। ये जो फर्स्ट सेक्शन होता है ना, जब भी कोई आप वेबसाइट का लैंडिंग पेज देखते हो या होम पेज देखते हो, उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है ना, वो हीरो सेक्शन होता है। हीरो सेक्शन मीनिंग्स क्या होता है, न्यूज़पेपर फोल्ड सेक्शन। कभी भी जब भी आप कोई न्यूज़पेपर देखते हो तो उसका फोल्ड वर्जन जो होता है, जो हमारा हमको हाईलाइट करता है कि भाई कैची करता है कि हम उसको न्यूज़पेपर को रीड करें, तो उसको बोलते हैं अनफोल्डेड सेक्शन। वो यहाँ पे वेबसाइट में होता है उसका हीरो सेक्शन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जब भी कोई आप वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करते हो तो। ओके, ये होता है हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट के भाई हीरो सेक्शन होता क्या है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फिग्मा में कि हीरो सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे मैं यूज़ करता हूँ और क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। ओके, अच्छा गाइस, तो हम यहाँ पे यूआई डिज़ाइन स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो फ्रेम रहेगा वो आपको पता ही होगा कि 1440 में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 1440x1024 ले लो। ओके, आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पे जो कलर्स, इमेजेस, विजुअल्स में जो यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे हम एआई का हीरो सेक्शन यूआई लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो उस हिसाब से होगा। ओके, अगर आपको कुछ और इंडस्ट्री या कैटेगरी में बनाना है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो बट मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि कितना स्मूथ एनिमेशन होगा, कितना यूआई डिज़ाइन अच्छे से होगा और मिनिमल होगा, और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो हीरो सेक्शन अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो हम पहले यहाँ पे आप यहाँ पे रूलर सेट कर सकते हो या कंटेनर सेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं जो यहाँ पे कंटेनर सेट करूँगा वो यहाँ पे होगा 50x50 का। मीन्स यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल यहाँ पे उसकी विथ और हाइट यहाँ पे 50 ले लो। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो। ओके, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेम यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये अभी इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं आगे जाके आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि भाई इसका यूज़ क्या है और आप ये कहाँ पे अच्छे से यूज़ करोगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे चारों यहाँ पे हमने रूलर सेट कर दिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, इसको रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं। अब जब भी आप शिफ्ट आर मीन्स रूलर एक्टिवेट करोगे, इसको गाइड भी बोला जाता है, ये एक्टिवेट करो तो जो बीच का जो पार्ट है वो हमारा सेफेस्ट एरिया है। यहाँ पे आपको कोई भी वर्क आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो तो इस लाइन में ही होने चाहिए। राइट साइड आप यहाँ पे वर्टिकल कर रहे हो, राइट साइड पे अलाइन कर रहे हो तो यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ऐसे ही सेम टॉप और बॉटम में भी आपको रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम हीरो डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन स्टार्ट किया है वो यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। पहले बैकग्राउंड यहाँ पे ऐसा कर दिया है। अब जो भी मैं यहाँ पे कलर प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, ओके, वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप अच्छे से देखें कि भाई कौन सा कॉन्ट्रास्ट अच्छे से मैच हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा 3 पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। हम पहला हमारा यहाँ पे लोगो होगा, तो लोगो मार्क आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मिनिमल यहाँ पे मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है ना वो टॉप सेंटर में रहेगा। तो आप खास ध्यान रखें कि ये जो हमारा गाइडलाइन है उससे यहाँ पे गाइड के अंदर ही होना चाहिए, ना कि बाहर होना चाहिए, तो ही वो अच्छे से वो दिखेगा और अच्छे से वर्क होगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे इमेजरी पार्ट यहाँ पे विजुअल्स ले लिया है। ओके, आप कोई भी विजुअल्स इमेज ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एआई के रिलेटेड, एआई का लैंडिंग पेज में बना रहा हूँ तो एआई के रिलेटेड ही यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ की है। ओके, ये इमेजेस मैंने फ्री पिक से लिए, तो फ्री पिक या पिक्सल्स, अनस्प्लेश, कई सारे फ्री स्टॉक इमेजेस है। यहाँ पे आपको इमेजेस आसानी से मिल जाएंगी और आप यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे फुल इमेज विथ यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ऐसा कुछ कर देते हैं और यहाँ पे ऐसा मैं रख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा 2 पार्ट हो गए। एक हमारा लोगो आ जाएगा, लोगो तो आएगा ही आएगा। विजुअल्स पार्ट यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ किया है, आप यहाँ पे उसके अलावा कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो वीडियो हो सकता है या इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या बेस्ट आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी बीच का जो पार्ट है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या आएगा कि बीच का जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारा अनफोल्ड सेक्शन का टाइटल, यहाँ पे H1 टाइटल और उसके नीचे
सब एडिंग, उसके नीचे हम कॉल टू एक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो यह हमारा 3 ग्रुप में डिवाइड होगा कि एक था हमारा लोगो, दूसरा पार्ट था जो सेंटर का टेक्स्ट होगा वो, और थर्ड पार्ट था विजुअल। ये मिनिमल यहाँ पे ए लैंडिंग पेज है, इसलिए मैंने 3 ही यूज़ किया है, 3 एलिमेंट। और मैं भी यहाँ पे यही सबको बोलता हूँ, जब भी आपको हीरो इमेज डिज़ाइन करे तो इसमें 3-4 एलिमेंट्स होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत ही यूज़ मत कीजिए। अभी ट्रेंडिंग में यही चल रहा है और एज ए यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको यही एलिमेंट आपको चाहिए होगा। ओके, तो वो मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। ओके, कैसे यूज़ करता है। पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टेक्स्ट हमारा। तो हम यहाँ पे, मैं इंटर फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जो गूगल के ही है, तो वो आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, न्यू AI इज़ कमिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ऐड कर देता हूँ अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। ओके, ये जो हमारी टैगलाइन होती है, ये यहाँ पे हुक टाइटल इसको बोलते हैं, तो वो आप अच्छे से लिख सकते हो, या मिनिमल और कैची होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब एडिंग एक ऐड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमिंग इन न्यू एरा was coming with the designer पर्पस। ओके, ये मैंने कोई भी लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो या अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने 35 पिक्सल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। ओके, और उसका कलर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलर प्लेट में ऐड कर दिया, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और हमारा जो सबटाइटल का टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे खास ध्यान रखें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई 20 मैंने रखा है तो आप ही 20 रखो, बट आप अगर फ़ॉन्ट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइज़ अलग होगा। ओके, बट ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है, आप यही यूज़ कर लोगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे सिटी है, कॉल टू एक्शन क्रिएट करना है। कॉल टू एक्शन क्रिएट करने में खास ध्यान रखें, पहले आपको टेक्स्ट ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल, जॉइन द वेट लिस्ट, ऐसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो ऐसा हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको शिफ्ट ए करना है, इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम एक क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर दे देना है। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, कलर प्लेट में से हम ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे कलर प्लेट में से ले लेते हैं। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे आपको पेडिंग और टॉप राइट बॉटम पेडिंग दे देना है, तो मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 500 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से आप अलाइन कर दो और उसकी स्पेस और सब कुछ देख लो। ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे आप 18 यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये इसके हिसाब से नहीं है कि भाई आप, मैं जो बोल रहा हूँ वही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो डिफरेंट आएगा आपके व्यू पोर्ट के। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 1440 लिया है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर ये 1920 में होगा ना तो वो डिफरेंट आएगा, तो ये खास ध्यान रखें। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन का पार्ट है, यहाँ पे उसको अलाइन कर देते हैं अच्छे से। आप देख सकते हो हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे हो गया है। थोड़ा अच्छे से और भी क्रिएट कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेरिफ कर देते हैं और इसको इटैलिक में कर देते हैं। चलो, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो UI डिज़ाइन का पार्ट है हीरो सेक्शन का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे एनिमेशन का, तो हम बहुत ही अच्छे से स्मूथ एनिमेशन करने वाले। तो हम चलते हैं डायरेक्ट फिग्मा प्रोटोटाइप की तरफ। अच्छा गाइस, तो हमको यहाँ पे फिग्मा एनिमेशन करना है, बहुत ही इजी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा 3 एलिमेंट्स है। ओके, तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखें, एक विजुअल्स है, एक हमारा सेंटर का पार्ट है और लोगो है। ओके, तो हम यहाँ पे तीनों को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इमेज का है, यहाँ से नीचे से आएगा। पहले आप अपने हिसाब से आप माइंड में देख लो कि कहाँ से ट्रांजिशन आएगा। तो मैं यहाँ पे स्मूथ एनिमेशन करने वाला हूँ, तो ये यहाँ से नीचे से आएगा। ओके, ऐसा मैं देख रहा हूँ, और ये इसके नीचे से आएगा और इसके नीचे से आएगा, और ये लोगो मार्क ऊपर से आएगा, ऐसा सोच रहा हूँ। तो ऐसे हम धीरे धीरे करते हैं कैसे वर्क होता है। तो हमको यहाँ पे पहली जो हमको स्क्रीन दिखेगी वो लोडिंग के बाद आएगी, तो यहाँ पे कुछ दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद 1 बाय 1 हमारा एलिमेंट दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे इमेज को यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ तक हमको रखना है इमेज को। ओके, तो यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल प्रेस कर रखो, और यहाँ पे 1 पिक्सल ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ
यहाँ पे क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है दोनों हमारा सेंटर का, वो यहाँ पे फ्रेम के बाहर निकाल दो। ओके, वो उसके फ्रेम के अंदर ही होने चाहिए, बट वो दिखने नहीं चाहिए। खास ध्यान रखें, उसको फ्रेम के बाहर नहीं निकालना है। आप देख सकते हो लैंडिंग पेज में फ्रेम के अंदर ही है, बट वो दिख नहीं रहे। ओके, तो ये खास ध्यान रखें। ओके, कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये फ्रेम के बाहर निकल जाते और एनिमेशन अच्छे से नहीं होगा। एनिमेशन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि आपने फ्रेम से बाहर ही निकाल दिए। फ्रेम के वो अंदर ही होने चाहिए, बट वो हाइड होने चाहिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे लोगो भी रखा है। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे नीचे कर देते तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। अभी फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, हमारा पहले लोगो दिखना चाहिए। तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे हम पहले रख देते हैं। अब खास ध्यान रखें, यहाँ पे देखो हाइड शिफ्ट आर कर देना है, और हमारा जो बीच का पार्ट है सेंटर में सेफर एरिया, उसमें ही दिखना चाहिए वो। ओके, इसके बाद क्या आएगा, हमारा यहाँ पे पार्ट आएगा विजुअल का पार्ट। तो विजुअल में यहाँ पे आपको क्या जाना है, इमेज में जाना है। इमेज में आप जाके यहाँ पे ऊपर उसको स्क्रॉल अप कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल अप कर दो, और यहाँ पे कहाँ तक हमको जाना है वो यहाँ पे देख लो, यहाँ तक हमको जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन की थी आपको। ओके, तो यहाँ पे ये जो अभी लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, और ये डिज़ाइन में ही करो पहले। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोटोटाइप पे कन्वर्ट कर देना, वो तो प्रोटोटाइप इजी ही है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे लैंडिंग पेज में जाओ फिर से। ओके, उसको डुप्लीकेट कर दो। अभी यहाँ पे हमारा जो सेंटर का पार्ट है, ओके, वो कहाँ पे, पहले यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल आएंगे। ओके, उसको सेंटर में नहीं रखना, क्योंकि इसके हिसाब से हमको यहाँ पे बटन पे आएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर कर दो इसको। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा। बटन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे नीचे से ऊपर कर दो। ओके, आ गया है, देखो यहाँ पे अच्छे से। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सेटिंग कर दो। ओके, और ये हो गया। चलो अभी यहाँ पे इसको ऐसा कर देते हैं। ओके, चलो, तो ये हमारा यहाँ डिज़ाइन परफेक्टली हो गया है जैसे हमको एनिमेशन में चाहिए। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोटोटाइप मोड पे जाना है और सभी फ्रेम को कनेक्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे सभी फ्रेम को हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी में करेंगे, क्योंकि सभी एनिमेशन सेम ही होने वाले। ओके, अभी यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर देना है। राइट साइड पे आप जाओगे तो इंटरेक्शन आएगा। इंटरेक्शन में आपको यहाँ पे ऑन क्लिक पे नहीं जाना है, आफ्टर डिले में जाना है। यहाँ पे आप 100 या 150 कर सकते हो, यहाँ पे 150 कर देते हैं। ईज आउट यहाँ पे रखना है 800 या आप 900 भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको एनिमेशन पे चले जाना है। अच्छा गाइस, तो हम यहाँ पे आ गए, तो अभी हम देख लेते हैं एनिमेशन पर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लोगो आ गया है, हमारा इमेजरी पार्ट स्मूथ एनिमेशन में आ रहा है, और हमारा सिटी है कॉल टू एक्शन बटन भी अच्छे से आ रहा है। ओके, ऐसे ही स्मूथ एनिमेशन आपको और भी आपको देखना है तो आप फिग्मेशन में जा सकते हैं। लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दी है, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। और भी कुछ आपको क्वेश्चन आ रहा है फिग्मा के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।